मित्रों, गुरु विश्वामित्र से बला और अति बला विद्या प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ आगे चले तो दिन भर चलते चलते शाम में जब एक बहुत ही सुंदर मनोहर आश्रम देखे तो भगवान श्री राम ने गुरुदेव से पूछे कि यह किनका आश्रम है, यह तो बड़ा दिव्य लगता है। तो अब इसके बाद की कहानी बतला रहा हूँ। वह आश्रम, उस आश्रम के बारे में कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी कहानी सुनिए। बहुत ही पुण्य आश्रम था। तब गुरु विश्वामित्र ने बतलाया है कि ये एक समय में महादेव का आश्रम था, इसलिए इसे पुण्य आश्रम कहा जाता है। यह पुण्य आश्रम, महादेव यहाँ पर जब सती आत्मदाह कर ली और उसके बाद महादेव समाधि में चले गए तो इसी आश्रम में यहीं पर में बैठ करके महादेव ध्यान मग्न थे। और तब देवता लोग को प्रोत्साहन के बाद कामदेव उनका ध्यान तोड़ने के लिए यहीं आया था। और कामदेव जब महादेव का ध्यान तोड़ने का प्रयास किया तो महादेव कुपित होकर के उसको अपने तीसरे आँख से देखे तो कामदेव का सारा अंग गल गया। इसलिए उस दिन से इस आश्रम को अंग प्रदेश भी कहा जाता है। कामदेव पर में क्रोध महादेव यहीं किए थे और महादेव एक समय में यहाँ पर ध्यान मग्न होकर के तपस्या कर रहे थे सती के मृत्यु के बाद। इसलिए यह पुण्य आश्रम है। अब यहाँ पर कुछ सिद्ध ऋषि मुनि लोग रहते हैं और अपने तप ध्यान में लगे रहते हैं। इसलिए यह आश्रम बहुत ही मनोहर है, बड़ा पुण्यकारी है, क्योंकि एक समय यहाँ महादेव रहते थे ध्यान करते हुए। इसलिए चलिए अब आज रात हम लोग यहीं विश्राम करें, यहीं हम लोग आज रात में विश्राम करेंगे। तो वहाँ पहुँचे गुरुदेव के साथ। तो वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य दृष्टि से पहले ही देख चुके थे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ आज रहे हैं। तो उन लोगों ने पहले गुरु विश्वामित्र को बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किए। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को भी बहुत उन्होंने आदर के साथ रखे। सब लोग वहीं रात में ठहरे और वहाँ रात में रहने के बाद सवेर में पुनः वहाँ से आगे के लिए चले। और इसके बाद आगे चलते चलते दिन भर चलते चलते तारका वन पहुँचेंगे और वहाँ राक्षसी तारका रहती थी, उसी का वह प्रदेश था। अब वहाँ की कहानी पुनः मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। कृपया आप लोग बने रहें। ये सब कहानी वाल्मीकि रामायण का है, तुलसीकृत रामायण में इस सब का इतना